हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण की बात की जाए, ये पेपर आपका 876 पोस्ट कोड और 873 पोस्ट कोड वाले पेपरों से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए इनके आंसर की, तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 161 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द। वो शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में मुक्ति आपका इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध शब्द। अब आपने कौन कौन से शब्द यहाँ से ध्यान में रखने हैं। मुकुट की बात की जाए तो मुकुट होता है शुद्ध शब्द, ये वाला गलत होता है। मुकुट इस तरह से लिखा जाता है। कुटुंब की बात की जाए तो कुटुंब होता है। ठीक है, इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। भागीरथ नहीं होता, भगीरथ होता है शुद्ध शब्द। अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है शुद्ध शब्द, ये आपने ध्यान में रखना है। आशीर्वाद की बात की जाए तो आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। ठीक है, उत्तीर्ण की बात की जाए तो उत्तीर्ण इस तरह से लिखा जाता है। उज्ज्वल की बात की जाए तो उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, रात्रि की बात की जाए तो रात्रि इस तरह से लिखा जाता है। तो ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। कम से कम 9 या 10 जो शब्द है ये ध्यान में रखने, पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आगे है पावक में संधि विच्छेद। पावक की बात की जाए 162 की बात की, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पौ प्लस अक पावक हो गया। अब आपने ध्यान में कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। एक तो आपने नय प्लस अन, नैन को ध्यान में रखना है। चै प्लस अन, चैन को ध्यान में रखना है। गै प्लस अन, गायन को ध्यान में रखना है। पै प्लस अल की बात की जाए तो पायल को ध्यान में रखना है। भौ प्लस अन, भवन को ध्यान में रखना है। पौ प्लस अन को आपने ध्यान में रखना है, पवन। ये आपके जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है काज का तत्सम। काज का तत्सम आपको बताना है। तो काज आपका तद्भव है। ठीक है, इसका आपको तत्व तत्सम बताना है। तो तत्सम होगा इसका ऑप्शन सी, कार्य होगा। ठीक है, अब बात की जाए कर्म। कर्म तत्सम है और इसका तद्भव बनेगा काम। ये आपने ध्यान में रखना है। कर्ण की बात की जाए तो कर्ण का जो तद्भव बनेगा कान बनेगा। कपाट का किवाड़ क्या बनेगा, तद्भव बनेगा। कर्ण क्या है, तत्सम है। कपाट भी तत्सम है। ठीक है, ये शब्द आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है सुनार का स्त्रीलिंग आपको बताना है 164 में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुनारिन क्या होगा इसका स्त्रीलिंग, वो ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं आपने जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जुलाहा का जुल्हाइन आपने ध्यान में रखना है, जैसे स्त्रीलिंग। माली का मालिन स्त्रीलिंग होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए तो धनवान का धनवती पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। खत्री का खतरानी पूछा जा चुका है एग्जाम में, स्त्रीलिंग खत्री का खतरानी होता है। आगे है नाग का बहुवचन आपको बताना है। 165 की बात की जाए, नाग का बहुवचन, नाग का नागो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रीति को आपने ध्यान में रखना है, रीतियां इसका बहुवचन होगा। प्रेम का प्रेम ही बहुवचन रहेगा। बारी का बारी ही बहुवचन रहेगा। और पर्वत का पर्वतों ही बहुवचन रहेगा। जल की बात की जाए तो जल का जल ही बहुवचन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है निर्धन में समास आपको बताना है। निर्धन क्या है, यदि इसका विग्रह किया जाएगा तो धन के बिना। निर्धन क्या है, धन के बिना, तो आपका अभिभाव समास होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अभिभाव समास की बात आई है तो अभिभाव का आपको पता है। पहला पद इसमें क्या होता है, उपसर्ग होता है पहले पद में और पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, और बात की जाए आपका यहां से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। तो यहां से आपने ध्यान में रखना है, आपने ध्यान में रखना है निसार। निसार में क्या है, अव्ययभाव समास है। ठीक है, अव्ययभाव समास है निसार में। ठीक है, अव्ययभाव का आपको पता है कि पहले शब्द में उपसर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए निसार निर्जन में आपका अभिभाव समास है। प्रत्यक्ष में आपका अभिभाव समास है। अत्यावश्यक की बात की जाए ये भी आपका अभिभाव समास है। इसमें निर्झर में भी आपका नी क्या है, उपसर्ग है, और झर इसमें मूल शब्द है। ठीक है, तो इसमें भी आपका अभिभाव समास है। ठीक है, तत्पुरुष की बात की जाए तो राजपुरुष को आपने ध्यान में रखना है। राजा का पुरुष
इसमें सेकंड पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या परिभाषा होती है इसकी, इसका इसका सेकंड शब्द प्रधान होता है, ठीक है। सेकंड मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद की बात की है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका आपने एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, गौरी शंकर दोनों ही शब्द प्रधान है। बहुब्रीहि की बात की है, इसमें क्या होता है, ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद, कोई अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है। तो चतुरानन इसका एक एग्जाम्पल है और पीताम्बर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए तीन का विशेषण, आपको बताना है तीन का विशेषण क्या होगा, तीसरा होगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चालू का चलना का आपने चलना संज्ञा है, चालू आपका विशेषण है, ठीक है। और एक आपका एक का एकांकी विशेषण होगा, पांच का पांचवा विशेषण होगा, यज्ञ का याज्ञिक क्या होगा विशेषण होगा। ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। मनु में प्रत्यय, मनु की प्रत्यय की बात की जाए तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। ऊ प्रत्यय है इसमें, ऊ प्रत्यय से बनने वाले शब्द है मनु, बंधु, सिंधु, तालु, साधु, ठीक है। ये आपके ऊ प्रत्यय से बनने वाले शब्द है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने 169 की बात की जाए, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अपराजय की बात की जाए तो अजय का पर्यायवाची होता है अपराज्य, अपराजित, अर्जित, अदम्य, ठीक है। ये क्या होते हैं, अजय के पर्यायवाची होते हैं। अर्जुन की बात कर लेते हैं, अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं पार्थ, धनुर्धर, धनंजय, कांतेय, गांडीवधारी। ये क्या होते हैं, आपके अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आगे है गाजर मूली समझना। गाजर मूली समझना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका क्या अर्थ होगा, तुच्छ समझना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ होगा थोड़े में बहुत भाव भरना, ठीक है। आगे है, आगे आपने ध्यान में रखना है, घर सिर पर उठाना, अत्यंत शोर करना। यह आपका नायब तहसीलदार के एग्जाम में मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया। गांठ में बांधना, गांठ में बांधना, खूब याद करना, ये आपका मोस्ट है, पूछा जा चुका है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, ये आपका जो आपका हम्म, ते, 23 को जो एग्जाम हुआ मेन का, ठीक है, नायब तहसीलदार का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, ये भी आपका नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा गया, मेन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। अति प्रिय होना, अति प्रिय होना, नाक का बाल होना, अति प्रिय होना, ठीक है। अब सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका 873 पोस्ट कोड था, ये आप अब है 876 पोस्ट कोड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपनी प्रशंसा करना, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। टोपी उछालना, इसका क्या अर्थ है, अपमान करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अपमान करना। ठोक बजाना, ठोक बजाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होगा जांच करना, ठीक है। जबान खींचना, जबान खींचना मतलब कि कठोर दंड देना, इस मुहावरे का अर्थ ये होगा कठोर दंड देना। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है, तिमिर, तम, तमिश्र, ठीक है। अंधेरा, निशा, रात। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, तमीर, ठीक है। तिमिर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विपिन की बात की जाए तो विपिन किसका होता है, अरण्य का क्या होता है, पर्यायवाची विपिन होता है, वन होता है, जंगल होता है, कानन होता है, निपीड़ होता है, कांतार होता है, ठीक है। ये आपके अरण्य के पर्यायवाची थे। व्योम की बात की है तो आकाश का पर्यायवाची व्योम, अंबर, गगन, नभ, आसमान, अनंत, ठीक है। ये आपके आकाश की पर्यायवाची। सौम्य की बात कीजिए तो अच्छा का पर्यायवाची होता है सौम्य, ठीक है। अच्छे के और कौन से पर्यायवाची थे, शुभ होता है, उपयुक्त होता है, अत्यंत होता है, उत्तम होता है, उचित हो, श्रेष्ठ होता है, उचित होता है, बढ़िया होता है। ये क्या है, आपके अच्छे के पर्यायवाची है। आगे है किसी किसी वस्तु से परे, किसी वस्तु से परे के लिए उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसमें कौन सा आपका शब्द बनेगा, इसमें बन जाएगा आपका इतर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अथाह की बात की जाए, गहराई की बात की जाए, जिसकी था का पता ना हो, जिसकी गहराई का पता ना हो, उसे अथाह कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अथाह। आरोही की बात की जाए तो ऊपर चढ़ने वाली को के लिए जो वाक्यांश के लिए शब्द आएगा आरोही आएगा, ठीक है। जिसके समान दूसरा ना हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनन्य, ठीक है। आपका ऑप्शन ए वाला, ठीक हो। तो ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ दोस्तों डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।